हेलो एंड वेलकम इन द प्रोग्राम सेल्फ डेवलपमेंट। और इसमें आपको पता है हम मौजूआत लाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी डेवलपमेंट में। जिस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये उसका तीसरा एपिसोड है और वो मौजू है थॉट्स, पैटर्न ऑफ थॉट्स। और जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है प्रिजनर्स ऑफ आवर थॉट्स। अगर पिछली 2 एपिसोड्स आपने इस मौजू पे नहीं देखी तो हियर इज द लिंक। आज इस किताब में से जो इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये कि ऑथर पिटागोरस कहते हैं कि यू डोंट नीड टू सफर टू लर्न। मीन आपको लाजमी नहीं कुछ सीखने के लिए मुश्किलात ही का सामना करना पड़े, मतलब आपको या दुख और मुश्किलात से गुजर के ही सीखना होता है, ये लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आपको सीखने के रास्ते में दुख और परेशानी का सामना है तो फिर डोंट वेस्ट इट, लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, learn something meaningful out of it. So it is not, हम समझते हैं कि सीखना और तकलीफ जो है ये पैरेलल हैं। आप अगर तकलीफ से नहीं गुजरते तो आप सीखते नहीं हैं, तो in fact that's not true. But if you are going or suffering through something, प्लीज़ लर्न आउट ऑफ इट। वो जिसे कहते हैं ना कि जो बुरा वाक़या होता है वो लेसन होता है, तो लर्न समथिंग मीन लर्न अ लेसन एंड यू मूव ऑन एंड यूज दैट लर्निंग इन योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी ज़िंदगी में, यकीनन आपकी मेरी हर एक की ज़िंदगी में टेरेबल चीज़ें होती हैं, लेकिन इफ़ यू जस्ट फोकस यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी ज़िंदगी में जहाँ टेरेबल चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ बेहतर चीज़ें भी होती हैं। सो यू शुड नॉट इग्नोर और निगलेक्ट व्हाट गुड हैज़ हैपेंड टू यू। सो अगर आपको दुख, शिकवा, अफसोस बुरी चीज़ों का है तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड गुड टू यू। सो the blame game should be replaced with gratitude. जी हाँ, ये जो उसकी वजह से ऐसे हो गया, मेरे साथ ये हो गया, सो वो कहते हैं कि इस दुख और रोने से बेहतर है कि आप दुख और रोने को कम करके आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हुआ उसको याद करें और उसके ऊपर शुक्रगुजारी करें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करें। अगेन इट्स अ पैटर्न ऑफ थॉट कि आपने अपने दिमाग में किस चीज़ को इजाज़त देनी है। टेरेबल हैपनिंग्स इन योर लाइफ दैट हैपन, आपने उनको इजाज़त देनी है कि वो आपके सर पे हमेशा घूमती रहें, या आपने उनको स्विच ऑफ करके आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हुआ उसको इजाज़त देनी है कि वो अच्छा अच्छा आपके जहन में रहे और आप उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड का इजहार करते रहें। इट इज़ ऑल इन योर ओन हैंड्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न ऑफ थॉट कि आप सिर्फ बुरी ही चीज़ को, बुरे ही वाक़यात को, तकलीफ दे वाक़यात ही को रिपीट करते रहें, तो ये आपका फ़ैसला है और ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है, ये डेवलपमेंट का फ़ैसला नहीं है। आई रिमेंबर जब हम शायरी की बात करते हैं तो बड़े दुख वाले शेर मिलते हैं, तो वंस आई वाज टोल्ड कि यार अगर शेर पढ़ना है, शेर सुनना है, तो व्हाई नॉट एक ऐसा शेर पढ़ा जाए या ऐसा शेर सुना जाए जिसमें कोई ख्याल हो, जिसमें कोई तहरीक हो, जिसमें कोई उमंग हो, जिसमें कोई ज़िंदगी हो, जिसमें कोई रोशनी हो, जिसमें कोई उम्मीद हो। और अवॉइड किया जाए ऐसी शायरी को पढ़ने के से जिसमें नाउमीदी हो, जिसमें बेबसी और मुफलसी हो, जिसमें दुख और गम ही हो। कभी कभी अच्छा लगता है दुख वाला शेर भी, लेकिन वो दुख वाला शेर भी जो है उसके अंदर भी एक उमंग का रंग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने एक शेर पढ़ा बहुत अरसा पहले कि मेरे घर के बर्तन बहुत अच्छे हैं, मेरे घर के बर्तन बहुत अच्छे हैं, बारिश होती है तो कीचड़ होने नहीं देते। यानी मुफलसी की इंतहा दिखाई कि छत जो है वो टपक रही है, पंजाबी में से कहते हैं छत चो रही है। लेकिन मेरे बर्तन जो है वो कच्ची ज़मीन है, उसको मट्टी को जो है वो मट्टी गारा नहीं बनती, तो मेरे घर के बर्तन बहुत अच्छे हैं, बारिश होती है तो कीचड़ होने नहीं देते। मुफलसी है लेकिन उसके अंदर भी एक खूबसूरती है, एक शुक्रगुजारी है। सो लाइफ में आप जो पढ़ते हैं, जिन अफराद के साथ दोस्ती रखते हैं, जिन अफराद के साथ महफिल जमाते हैं, चाहे वो ऑफिस के कुलीग्स हों, चाहे कि आपकी पर्सनल लाइफ के लोग हों, उनमें कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें जो उम्मीद, उमंग, ज़िंदगी के अंदर रोशनी की बात करें। डेफिनेटली दुख आपकी ज़िंदगी में होंगे, मेरी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, बट डू नॉट लेट दोज टेरेबल हैपनिंग्स राइड यू, उनको सवार ना होने दें।
And again, this is only possible with a certain pattern of thought. अगर आप अपने thoughts के गुलाम नहीं हैं तो इसका मतलब you can stop and you can control your thoughts and you can let your mind think what you want the mind to think. और याद रखिए कि दिमाग वही सोचता है जो आप उसको चाहते हैं कि वो सोचे. So आपने अपना pattern of thought जो है वो नाउमीदी वाली गुफ्तगू और नाउमीदी वाले अशार और नाउमीदी वाली महफिलों से निकल के pattern of thought कि पुरुमीदी उमंग तरंग जिंदगी वलवला जोश रोशनी मस्बत ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स उसकी तरफ बढ़ना है. एंड अगेन इट्स अ पैटर्न ऑफ थॉट. अगर ये पैटर्न ऑफ थॉट आप पैदा कर लेंगे तो अगेन योर डेवलपमेंट विल बी नॉन स्टॉप. यस, यू विल डेवलप लाइक एनीथिंग. One of the last thing on this topic जो Prisoners of Our Thoughts में पटाकोस ने लिखी है, उसने कहा है कि imagine you are writing your obituary. What will it say? Interesting question. Obituary का मतलब आपको आता है, मतलब कोई फोत हो जाता है तो हम जो कहते हैं या लिखते हैं कि ये साहब या ये साहिबा जो थे ये इतने अच्छे थे, ये अच्छी वालदा थी, ये अच्छे वालिद थे, इन्होंने ज़िंदगी में ये किया, इन्होंने ज़िंदगी में वो किया. दैट इज़ कॉल्ड ओबिचुरी. सो अगर आपको आज अपनी ओबिचुरी लिखनी पड़े तो वो ओबिचुरी में आप क्या लिखेंगे? What will it say? Will it say something that shows that you were on the journey of self-development? Will it say something that will say that you had a pattern of thought जिसके अंदर compassion था, जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें उम्मीद थी, जिसमें रंग था, जिसमें ज़िंदगी की brighter side थी? So what will it say? So we close this episode on this beautiful line that why don't you try to write your obituary and figure it out what you have done so far, how much development you have gone through, or how much development actually you need. So write an obituary. This is one of the technique given by the Pitakos in this book. So हमारा ये तीसरा एपिसोड पैटर्न ऑफ थॉट के ऊपर जो है जिसमें हमने प्रिजनर्स ऑफ आवर थॉट्स किताब जो है उसका इंतखाब किया था. सो आपको थॉट्स के ऊपर हमने चंद चीज़ें अपने छोटे छोटे एपिसोड्स में बताई एंड वी हैव इंट्रोड्यूस यू टू अ बुक प्रिजनर्स ऑफ आवर थॉट्स, वन ऑफ अ ब्रिलियंट बुक रिटन बाय पिटाकोस. और अपनी सोच के धारे को दुरुस्त करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि ये सोच ही है और वो जोन ऑफ चॉइस ही है जो आपके इख्तियार में है. बाहर जो कुछ हो रहा है वो आपसे पूछ के नहीं हो रहा और ना ही कभी आपसे पूछ के होगा. और जब लोग इस गलत फहमी में या इस खुश फहमी में या इस इरादे के साथ ज़िंदगी जीने लग जाते हैं कि हमने सब जो बाहर है उसको कंट्रोल करना है और हमने सरकमस्टेंसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में लेके आने हैं, तो वो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं. What you can do is you can only control your reactions to those circumstances and choose the best reaction that help you to move on, and that's only possible if you have a correct pattern of thought. So all the best with the new best brighter pattern of thought ताकि आपकी self development होती रहे. So thoughts play an immensely important role in the development. और इस मौजू के ऊपर यानी thought pattern के ऊपर और भी बात करेंगे आने वाली एपिसोड्स में, लेकिन Prisoners of Our Thoughts इस किताब का जो है ये आखिरी एपिसोड है. अब अगली एपिसोड में मिलते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इफ यू वांट देम टू डेवलप एज वेल. लुक आफ्टर टू योरसेल्फ. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.